इस कहानी की शुरुआत होते ही हम लीजा और कैट नाम की दो लड़कियों को देखते हैं जो अपनी डेली रूटीन की लाइफ से बोर होकर एक रिसोर्ट में कुछ एक्साइटिंग करने के लिए आए हुए थे। वो दोनों कुछ देर स्विमिंग करने के बाद ड्रिंक पीते हुए अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें कर रहे थे। कहती हैं कि अगर वो दोनों यहाँ होते तो हम मिलकर और ज्यादा एंजॉय करते। उसके बाद जब ये दोनों अपने कमरे में सो रही थी तो कैट की आंख आधी रात को खुल जाती है, मगर लीजा उसे दिखाई नहीं देती। इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए कमरे के बाहर जाती है, जहां वो देखती है कि लीजा स्विमिंग पूल के पास बैठकर रो रही है। उसे इस तरह रोता देखकर कैट उसके पास जाकर उससे रोने की वजह को पूछती है, जिस पर लीजा उसे बताती है कि उसका और एस्ट्रॉट यानी कि उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है और एस्ट्रॉट ने उसे ये कहकर छोड़ा है कि वो काफी बोरिंग है। ये सुनकर कैट उसका मूड फ्रेश करने के लिए क्लब में लेकर जाती है, जहां उनकी मुलाकात जेवियर और लुइस नाम के दो आदमियों से होती है। वो लोग काफी एंजॉय करते हैं। अब जेवियर और लुइस उन दोनों को अपने वीकेंड का प्लान बताते हैं। दरअसल वो हर वीकेंड पर एंजॉय करने के लिए खुद को पिंजरे में बंद करके समुद्र के अंदर जाते थे और वहाँ मौजूद शार्क को वो बहुत करीब से देखते थे। और अगले वीकेंड पर भी उनका यही प्लान था, लेकिन इस बार वो लोग लीजा और कैट को अपने साथ आने का इनविटेशन देते हैं। कैट राजी हो जाती है, लेकिन लीजा मना कर देती है क्योंकि लीजा इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा डरती थी। लेकिन कैट किसी न किसी तरह उसे मना लेती है। अगली सुबह वो चारों एक बीच पर मिलते हैं। इसके बाद ये लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग एक बोट तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात एक टेलर नाम के आदमी से होती है। दरअसल ये इसी बोट का कैप्टन था। अब वो इन लोगों को अपनी बोट पर ले जाता है। अब ये सब लोग काफी एक्साइटेड थे। तभी टेलर का साथी कुछ मरी हुई मछलियों को पानी में फेंक देता है ताकि शार्क इनसे अट्रैक्ट होकर उनकी तरफ आ सके, और ठीक वैसा ही होता है। कुछ देर के बाद उनकी बोट के चारों तरफ बहुत सारी शार्क आ गई थी। ये सब देखकर लीजा को काफी डर लग रहा था। कैट उसे समझाती है कि हमें कुछ भी नहीं होगा, हम तो पिंजरे में बंद रहेंगे और मैं उन शार्क के साथ तुम्हारी फोटो भी खींचूंगी, जिसको देखकर तुम्हारे बॉयफ्रेंड एस्ट्रॉट का ये वहम भी दूर हो जाएगा कि तुम एक बोरिंग इंसान हो। ये सब सुनकर लीजा उन सब के साथ केज डाइविंग के लिए राजी हो जाती है। इसी बीच जेवियर और लुइस पिंजरे में बंद होकर पानी में चले गए थे। उसके बाद टेलर कैट और लीजा को इंस्ट्रक्शन देता है, जिसमें वो बताता है कि ऑक्सीजन 200 पॉइंट तक रहेगी। पानी में जाते ही वो 100 पॉइंट पर आ जाएगी और जैसे ही ऑक्सीजन 50 पॉइंट पर आए तुम मुझे सूट में लगे माइक्रोफोन के जरिए बता देना, मैं तुम्हें पानी से बाहर निकाल लूंगा। साथ ही वो उन्हें ये भी बताता है कि तुम पानी में धीरे धीरे सांस लेना, क्योंकि जल्दी जल्दी सांस लेने से ऑक्सीजन काफी तेजी से खत्म हो जाती है। वहीं लुइस और जेवियर भी पानी से बाहर आ गए थे, जिसके बाद शार्क की स्टेपिंग के लिए लीजा और कैट जाने वाले थे। पिंजरे में जाते वक्त कैट उनसे कैमरा ले लेती है ताकि वो तस्वीरें ले सके और उन फोटो को एस्ट्रॉट को दिखा सके, ताकि वो लीजा को बोरिंग इंसान ना समझे। फिर वो केज में बंद होकर समुद्र में जाते हैं। उनके समुद्र में जाते ही काफी शार्क आ गई थी और कैट उनकी बहुत सारी तस्वीरें ले लेती है। तभी उसके हाथ से कैमरा छूटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन उस कैमरे की परवाह ना करते हुए वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं। इसी दौरान उनके पिंजरे की तार काफी ज्यादा स्लिप होने लगी थी। इस वजह से उनका पिंजरा पानी में थोड़ा ज्यादा ही नीचे चला गया था और ये सब लीजा को ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए वो टेलर को फोन से उन दोनों को वापस बोट पर लाने को कहती है। लीजा के कहने पर टेलर उन दोनों को बोट पर ला ही रहा था, लेकिन तभी बदकिस्मती से उनके पिंजरे का केबल के साथ साथ बोट पर लगी क्रेन भी टूट जाती है, जिसकी वजह से अब ये दोनों पिंजरे के साथ 47 मीटर डाउन समुद्र के नीचे आ गए थे। साथ ही वो क्रेन भी उनके पिंजरे के दरवाजे पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उनका पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से ये दोनों कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। इसके साथ ही लीजा को काफी चोट भी लग जाती है। तभी केट को होश आता है। वो लीजा को भी होश में लाने की कोशिश करती है। समुद्र में इतनी ज्यादा गहराई में आकर अब शार्क के बीच लीजा को काफी डर लग रहा था, लेकिन कैट उसे समझाती है और कहती है कि तुम ज्यादा परेशान मत हो। जितना तुम परेशान होगी उतना ही तुम तेज सांसें लोगी और तुम्हारी ऑक्सीजन उतनी ही तेजी से खत्म होगी। वहीं इतनी गहराई में गिरने की वजह से सिग्नल भी सही तरह से काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से अब टेलर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। कैट अब पिंजरे से थोड़ा सा ऊपर जाने की सोचती है ताकि वो मदद के लिए टेलर को बुला सके, लेकिन पिंजरे का दरवाजा उस क्रेन की वजह से बंद था। इसलिए अब ये दोनों तय करते हैं कि कैट अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को उतार कर पिंजरे की सलाखों के बाहर जाएगी और बाहर जाते ही वो दोबारा से सिलेंडर को पहन लेगी। लेकिन जब कैट सलाखों से बाहर निकल रही थी तभी उसका ऑक्सीजन मास्क सलाखों के बीच में फंस जाता है।
और अब कैट उस मास्क को उतार कर बाहर की तरफ निकल जाती है। बाहर निकलकर वो उस मास्क को दोबारा पहन लेती है। अब वो पिंजरे के दरवाजे से उस क्रेन को हटाने का फैसला करती है ताकि वो दरवाजा खुल सके। उसके बाद कैट उस क्रेन को पिंजरे के दरवाजे से हटा देती है और उस पिंजरे के दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद कैट ऊपर जाकर टाइलर से बात करती है। तभी टाइलर उसे वापस से पिंजरे में जाने को कहता है क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहां वो सेफ थे। साथ ही वो ये भी कहता है कि एक आदमी को वो नई केबल के साथ उनकी मदद के लिए भेज रहा है। ये सुनकर वो दोबारा से पिंजरे के अंदर चली गई थी। कुछ देर के बाद उन्हें एक इंजन के स्टार्ट होने की आवाज आती है। ये सुनकर उन्हें ऐसा लगता है कि टाइलर उन्हें इस मुसीबत से निकालने की बजाय उन्हें यहीं पर छोड़कर चला जा रहा है। इसलिए कैट अब दोबारा से टाइलर से कांटेक्ट करने के लिए पिंजरे से बाहर आ जाती है। जब कैट टाइलर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तभी एक शार्क कैट पर हमला करती है, लेकिन किसी तरह कैट दोबारा से उस पिंजरे के अंदर आ जाती है। पिंजरे में आने के बाद लीजा और कैट आपस में बातें करते हैं। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि लीजा के पास अब 80 पॉइंट ही ऑक्सीजन बची है, जबकि कैट के पास सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट ऑक्सीजन बची थी। उसके बाद दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक फ्लैश लाइट नजर आती है। उस फ्लैश को देखकर उन्हें लगता है कि टाइलर ने उनकी मदद के लिए जेवियर को भेजा है, लेकिन वो उनके पास आने की बजाय किसी और ही तरफ जा रहा था। इसलिए लीजा एक पत्थर को उठाकर पिंजरे पर मारती है ताकि उसकी आवाज से वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, लेकिन आवाज होने के बाद भी वो उनसे दूर ही दूर जा रहा था। ये देखकर लीजा उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है क्योंकि कैट के पास ऑक्सीजन काफी कम बची थी। लीजा अब जेवियर को ढूंढ ही रही थी कि तभी उसके पीछे से एक शार्क आ जाती है, जिससे बचने के लिए अब वो चट्टानों के बीच में छुप जाती है। और उस शार्क के वहाँ से चले जाने के बाद लीजा एक बार फिर से जेवियर को ढूंढने लगती है और इस दौरान उसे वहाँ फ्लैश लाइट मिलती है। और जब तक उसे ये एहसास होता कि वो पिंजरे में जाने का रास्ता भूल चुकी है, तभी अचानक से उसके सामने जेवियर की लाश आ जाती है, जिसे एक शार्क ने मार दिया था। अब लीजा उसकी बॉडी से एक गन और केबल उठा लेती है। उसके बाद कैट लीजा को पिंजरे के अंदर आने को कहती है। लीजा अब वहाँ आ गई थी। वो वहाँ पहुंचकर उस केबल को पिंजरे से जोड़ देती है। फिर वो वापस से टेलर को ये बताने के लिए जाती है कि उसने केबल को पिंजरे से जोड़ दिया है। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि जेवियर अब मर चुका है। ये सुनकर टाइलर उसे फौरन से पिंजरे में जाने को कहता है। टाइलर के कहने पर लीजा दोबारा से पिंजरे में चली गई थी। थोड़ी ही देर के बाद वो पिंजरे को ऊपर की तरफ खींचने लगा था। बदकिस्मती से वो केबल आधे रास्ते में ही टूट जाती है, जिससे वो फिर से 47 मीटर नीचे की तरफ आ जाते हैं। लेकिन इस बार लीजा का पैर पिंजरे के नीचे दब जाता है। कैट उसके पाँव को निकालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसका पाँव नहीं निकलता। साथ ही उसका ऑक्सीजन लेवल भी काफी कम हो गया था। इसलिए कैट फिर से टाइलर से बात करने जाती है, जहां टाइलर कहता है कि वो उनके लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के सिलेंडर भेज रहा है, मगर उसे इस्तेमाल करते वक्त तुम दोनों को काफी अलर्ट रहना पड़ेगा। साथ ही टाइलर उनसे कहता है कि वो उनकी मदद के लिए कुछ गार्ड कोच को भी भेज रहा है। अब टाइलर से बात करने के बाद कैट वापस से पिंजरे में आ गई थी, जहाँ थोड़ी देर के बाद उनके लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के सिलेंडर भी आ गए थे। उस सिलेंडर को लेने के लिए कैट वहाँ जा ही रही थी कि तभी रास्ते में उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। इसलिए वो वहीं पर अपना ऑक्सीजन सिलेंडर खोल लेती है, जहां वो देखती है कि टाइलर ने उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ फ्लेयर्स भी भेजी है, जिनको लेकर कैट वापस आ ही रही थी कि तभी वहां एक शार्क अचानक से आकर उसे मार डालती है। ये देखकर लीजा और भी ज्यादा डर गई थी। हालांकि कुछ देर के बाद वो अपने आप को संभाल लेती है और फ्लेयर गन की मदद से उस ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने पास घसीट लेती है, जिसके बाद वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर बदल लेती है। वहीं अब लीजा को अब कैट की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो काफी खुश हो गई थी क्योंकि उसकी दोस्त अभी भी जिंदा थी। मगर कैट उससे कहती है कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई है। इसलिए अब लीजा अपना पैर किसी तरह पिंजरे से निकाल कर उसे बचाने के लिए चली जाती है और कैट को बचाने के बाद वो दोबारा से पिंजरे में चली जाती है। तभी टाइलर धीरे धीरे उसे ऊपर आने को कहता है, क्योंकि तेजी से ऊपर आने की वजह से नाइट्रोजन बबल का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही वो ऊपर आने से पहले उन्हें 5 मिनट रुकने को भी कहता है ताकि उनकी बॉडी में नाइट्रोजन डिकम्पोज हो सके। और टाइलर के कहने पर वो दोनों कुछ देर के लिए वहाँ रुक जाती हैं। तभी वो देखती हैं कि शार्क ने उन्हें घेर लिया है, जिसकी वजह से अब ये दोनों ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर उतारकर बोट की तरफ तेजी से बढ़ती हैं। इसी दौरान एक शार्क ने लीजा पर हमला कर दिया था, मगर लीजा डरने की बजाय उस शार्क की आंखों पर हमला करती है और अपने आप को उससे छुड़वाकर वो दोनों बोट पर आ जाती हैं। जिसके बाद सीन वहीं पर कट हो जाता है
और हम लीजा को वापस उसी पिंजरे में देखते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके दिमाग में नाइट्रोजन बनने की वजह से उसे हेलिसिनेशन हुआ था, यानी कि अभी जो कुछ भी उसने देखा था ये उसका वहम था, जबकि कैट तो उसी वक्त मर गई थी जब शार्क ने उस पर हमला किया था। उसके बाद कुछ गार्ड कोच आकर लीजा को सेफली बचाकर बोट की तरफ ले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।